डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमें डिराइव करना है लेंस मेकर्स फॉर्मूला फॉर कनकेव लेंस। टॉपिक को ध्यान से देखना। इसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है, एक्चुअली दो तरह से रिफ्रैक्शन देखते हैं हम। एक बार रेयर से डेंसर मीडियम और एक बार डेंसर से रेयर मीडियम। तो एक तो हमें रिजल्ट्स याद होने चाहिए जो हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा होता है रेयर टू डेंसर में और डेंसर टू रेयर में। ठीक है बेटा, वो रिजल्ट्स हमें अप्लाई करने होते हैं कनकेव लेंस पे। सो देखते हैं क्या फॉर्मूला आता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। स्टार्ट करते हैं बेटा। तो बेटा जी, हमने यहाँ पे कनकेव लेंस लिया है। उसके दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस हैं, एक है x1 p1 y1 और दूसरा है x2 p2 y2। यहाँ पे P1 P2 क्या है, दीज आर द पोल्स। ठीक है बेटा, ये भी ध्यान देना है। और ये जो C है दैट इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कनकेव लेंस बेटा। अब क्योंकि ये फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा इसी साइड होगा बेटा। इसको मैं C1 लिख देता हूं। और ये सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ होगा बेटा जी। ये ध्यान देना है क्योंकि ये C1 C2 की जरूरत पड़ती है जब हम स्फेरिकल सरफेस पे नॉर्मल प्लॉट करते हैं बेटा। अब हमने क्या करना है बेटा, ऑब्जेक्ट रखना है ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट पॉइंट O। ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है क्योंकि हमारी अजम्पशन है कि जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो पॉइंट ऑब्जेक्ट की फॉर्म में लेने हैं हमने। ये चीज़ ध्यान रखें बेटा। अब अगर हम बात करें कोर्स ऑफ रे की, तो बेटा फर्स्ट रे जो है O पॉइंट से एमिट हुई और स्ट्रेट वे निकल गई बेटा विदाउट एनी डेविएशन। क्लियर, P1 P2 से होते हुए स्ट्रेट वे विदाउट एनी डेविएशन या विदाउट एनी रिफ्रैक्शन बोलें तो। दूसरी जो रे है O पॉइंट से एमिट हुई और रिफ्रैक्टिंग सरफेस x1 P1 y1 पे A पॉइंट पे जाके टच करती है बेटा। लो जी, ये A पॉइंट आ गया। ठीक है जी। अब अगर ये A पॉइंट है तो इस पॉइंट पे पहले हमें नॉर्मल प्लॉट करना है ऑन द रिफ्रैक्टिंग सरफेस x1 P1 y1 और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 है। C1 से हमें पहले A पॉइंट पे नॉर्मल प्लॉट करना है बेटा। तो देखते हैं कैसा होगा, क्योंकि ये नॉर्मल हमें हेल्प करेगा इन फाइंडिंग द पाथ ऑफ द रे फर्दर कि A पॉइंट के बाद रे जाएगी कहाँ। तो बेटा C1A जो है नॉर्मल है एट पॉइंट A। अब ये OA रे जो है रेयर मीडियम में है। अब डेंसर मीडियम में जाएगी कैसे, रेयर से डेंसर क्या होता है बेटा, टुवार्ड्स द नॉर्मल। अगर मैं ये अज्यूम कर लूं कि बेटा x1 P1 y कोई मीडियम नहीं है, मतलब ये है ही नहीं यहाँ पे, तो OA से रे स्ट्रेट वे जाती बेटा ऐसे। क्लियर। बट क्योंकि रियलिटी में क्या है, यहाँ पे ये लेंस रखा हुआ है, तो क्या होगी, जो रे है दैट विल बी बेंडिंग टुवार्ड्स द नॉर्मल। मतलब वो नॉर्मल ये रहा डॉटेड लाइन, इसकी तरफ बेंड कर जाएगी। और पाथ कैसा होगा मैं यहां बनाता हूं। तो बेटा जी रे जो है दैट विल बी मूविंग अलोंग A टू B। ठीक है। अब अगर हम रेज को देखें आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो बेटा ये O से सीधा स्ट्रेट वे निकल गई, ये O से A और A से आगे B की तरफ बेंड हो गई टुवार्ड्स द नॉर्मल। बट बेटा ये मिल तो नहीं रहे आफ्टर रिफ्रैक्शन कहीं भी, तो इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको पीछे ट्रेस करना पड़ेगा। और यहां से हमें क्या मिलेगा, इमेज पॉइंट मिलेगा बेटा। ये जो है इमेज पॉइंट है। कब है बट, जब मैं ये इमेजिन करके चलूं कि रिफ्रैक्शन जो है इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस से है, बस x1 P1 y1। क्लियर है बेटा, ये चीज ध्यान देनी है। देन I1 इज द इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट O। ठीक है बेटा, और वो भी कौन सी है, वर्चुअल इमेज है बेटा, क्योंकि जिस तरफ ऑब्जेक्ट है उसी तरफ क्या है, इमेज पड़ी हुई है। अब हमें फर्दर देखना है बेटा, बट फर्दर जब चलेंगे B से आगे कैसा पाथ होगा उसको पता लगाने के लिए, तो बेटा हम रिफ्रैक्शन स्टडी करेंगे x2 P2 y2। बट उससे पहले मैंने यहाँ पे ये जो देखा कि रे जो है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई है, तो उसके लिए मुझे रिजल्ट्स लगाने पड़ेंगे।
और रिजल्ट से पहले मुझे पैरामीटर्स देखने पड़ेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये सारे पैरामीटर देखने पड़ेंगे। तो देखो जरा बेटा क्या है, अगर मैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात करता हूं तो P1O या CO बेटा ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, क्योंकि P1 जो है दैट इज वेरी क्लोज टू C, तो इसलिए आई कैन रिप्लेस P1 विद C। अब बात करते हैं इमेज डिस्टेंस की। सो P1 I1 अप्रोक्सीमेटली C I1 इज इक्वल टू V, क्योंकि साइन कन्वेंशन नहीं लेने बेटा, ये चीज याद रखनी है। और अब बात करते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर की। सो दैट इज P1 C1 या मैं बोल सकता हूं C C1 दैट इज R1। क्लियर है बेटा। अब क्योंकि ये रिफ्रैक्शन हो रही है रेयर टू डेंसर मीडियम, तो रेयर टू डेंसर का हमें रिजल्ट पता होता है -μ1 बाई U प्लस μ2 बाई V इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई R। अब मैं क्या करूंगा, ये सारे पैरामीटर्स इसमें डाल दूंगा और इसको नंबर 1 दे दूंगा। अब क्या क्या पैरामीटर देखो, U तो एज इट इज आ रहा है, V को आप V ना ले, यहाँ पे V1 ले लें बेटा। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि अभी जो है ना हम रिफ्रैक्शन पढ़ रहे हैं थ्रू फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस, अभी सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन नहीं पढ़ी है हमने। उसके अकॉर्डिंग क्या आता है इमेज की पोजीशन या इमेज का डिस्टेंस, उसको हम V से इंडिकेट करेंगे बेटा। सो इसलिए इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे V1 से इंडिकेट करेंगे अभी। सो ये V1 हो गया और रेडियस ऑफ कर्वेचर R1। सो दिस इज नंबर 1। ठीक है बेटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। अब हम फर्दर जब चलें, उधर चलने से पहले फर्दर डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ रिफ्रैक्शन देखने के लिए हमें उससे पहले ये नॉर्मल को हटाना होगा। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बनाया था ताकि इसकी हेल्प से हमें कोर्स ऑफ रे पता लग जाए, A से B का रास्ता पता लग जाए कि कैसे रे जाएगी A टू B। अब हमें आगे देखना है बेटा, अगर मैं सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस लूं XP2Y और ये मान लूं कि भैया XP2Y के बाद देयर इज नो मीडियम, यही मीडियम चल रहा है डेंसर मीडियम, मतलब देयर इज नो चेंज इन मीडियम, तो बेटा ये रे जो है स्ट्रेट वे ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, मैं इसको X2 को थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, ये ऐसे निकल जाएगी। बट रियलिटी क्या है, रियलिटी क्या है, देयर इज चेंज इन मीडियम बेटा। ठीक है, तो अब मीडियम में चेंज है तो इसका मतलब ये ऐसे तो नहीं जाएगी। अब कैसे जाएगी उसका पता लगाने के लिए फिर मुझे B पॉइंट पे C2 से नॉर्मल प्लॉट करना पड़ेगा ताकि मैं आगे उसका पाथ पता लगा सकूं। तो नॉर्मल प्लॉट करते हैं बेटा C2 से B तक का। सो बेटा ये नॉर्मल बना दिया हमने C2 B, इसको मैं यहां लिख देता हूं B पॉइंट को। ठीक है, अब ये डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है, डेंसर से रेयर अवे फ्रॉम नॉर्मल, तो ये रहा नॉर्मल बेटा और ये रही रे। अगर यहाँ पे मीडियम ना होता तो ये रे ऐसे जाती, अगर ऐसे चला जाएगा तो दैट इज टुवार्ड्स द नॉर्मल, और अगर ऐसे जाएगा तो अवे फ्रॉम नॉर्मल। और जाना कैसे है इसने, अवे फ्रॉम नॉर्मल, सो इट विल बी बेंडिंग लाइक दिस। ठीक है बेटा, जरा ध्यान से देखना इसको, यहाँ पे ये गड़बड़ है, हम आसानी से नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि पाथ कैसे जाएगा। तो इसको मैंने क्या करना है, पीछे ट्रेस कर देना बेटा, ऐसे के ऐसे, और ये जो है मेरे पास इमेज पॉइंट मिलेगा फाइनल। क्लियर है, जरा ध्यान से करना बेटा। थोड़ा मैं डार्क कर देता हूं ये चीजों को। लो जी, ये इस लाइन को पीछे ऐसे कैसे रिट्रेस किया। सो I इज द फाइनल इमेज, और जो वर्चुअल इमेज है O के रिस्पेक्ट में भी और I1 के रिस्पेक्ट में भी। अब यहां पे जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है बेटा, जो I है अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट मानूं तो उसके रिस्पेक्ट में भी वर्चुअल इमेज है। ठीक है, और I1 को अगर मैं ऑब्जेक्ट मान लूं तो उसके रिस्पेक्ट में भी क्या है, ये वर्चुअल इमेज है। बट दिस इज द इमेज ऑब्टेन्ड आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस X2P2Y2। तो इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस X2P2Y2 के लिए ये जो I1 है दिस विल बी एक्टिंग लाइक ऑब्जेक्ट। ये बात ध्यान से समझनी है आपने। देखो बेटा, इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए X1P1Y1 के लिए तो ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है। ठीक है, बट सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस X2P2Y2 के लिए
ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, ये चीज़ ध्यान देनी है। अगर ये सब बातें हमें याद रहती हैं, ओनली देन वी विल बी एबल टू डू दिस। अब मुझे क्या करना है, पहले पैरामीटर्स लिखने हैं, क्योंकि डेंसर से रेयर हो रही है रिफ्रैक्शन। तो देखो बेटा कैसे कैसे पैरामीटर होंगे। सो डेंसर टू रेयर में बेटा ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है C2 इस सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए। इसकी वैल्यू लिख रहे हैं पहले, वो आपकी इच्छा, जैसे आप मर्जी करना चाहें। P2 C2 अप्रोक्सीमेटली C2 दैट इज R2। क्लियर। अब ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों लेफ्ट साइड में है, तो ये यहां से आसानी से पता लग जाएगा। तो क्या होगा बेटा, अगर मैं देखूं तो बेटा सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस में मेरे पास P2, यहां से P2 इस सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस से देखना है मुझे, P2I अप्रोक्सीमेटली CI। ठीक है बेटा, ये फाइनल इमेज है, V हो गया। और अगर मैं इसकी बात करूं तो P2I1, बट ये जो P2I1 है दैट इज इक्वल टू P1I1, क्योंकि P1C और P2 आर वेरी क्लोज टू ईच अदर बेटा, ये बात ध्यान देनी है। सो ये डिस्टेंस क्या था, U था। तो P2I1 को मैं CI1 भी लिख सकता हूं अप्रोक्सीमेटली, एंड दैट इज योर इमेज डिस्टेंस था फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए बेटा। सेकंड के लिए तो सेकंड X2 P2 Y2 के लिए तो ये जो है दैट इज U। क्लियर। बट यही जो था फर्स्ट रिफ्रैक्टिंग सरफेस के लिए दैट वाज V1। ये बात ध्यान देनी है। अब इन सभी पैरामीटर को डेंसर टू रेयर वाले रिजल्ट में डालना है। तो पहले मैं जनरल रिजल्ट लिख रहा हूं डेंसर टू रेयर का, -μ2/U प्लस μ1/V इज इक्वल टू μ1 माइनस μ2/R। इसमें चेंजेस करेंगे तो बेटा जी U की जगह पे क्या आ जाएगा, V1। लो जी यहां मैंने लिख दिया दैट इज V1। V फाइनली इमेज डिस्टेंस है, और R की जगह क्या लिखना है बेटा, दैट इज R2। ये आ गया नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करना है। ऐड करने से पहले मैंने दोनों इक्वेशन को मैं एक बार दोबारा लिख रहा हूं, ताकि हमें कैलकुलेशन समझना आसान हो जाए। लो बेटा मैंने दोनों इक्वेशंस दोबारा लिख दी हैं। अब चाहे तो आप इस नॉर्मल को भी, जो सेकंड रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे है, उसको भी रब करना चाहें तो आप रब कर सकते हैं। ये सिर्फ कोर्स ऑफ रेज को पता लगाने में हमें हेल्प करते हैं बेटा, और इनकी हमें नॉलेज होनी चाहिए, और इनके बिना हम इस टॉपिक को कर भी नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही लेंस मेकर्स फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स लेंस है, बिना इस चीज़ की नॉलेज के कि नॉर्मल कैसे प्लॉट करना है, हम उसको भी नहीं डिराइव कर पाएंगे बेटा। तो आगे चलते हैं। 1 और 2 मैंने यहाँ लिख दिया। दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो बेटा 1 + 2 क्या देगा बेटा, दिख रहा है हमें साफ साफ। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा μ1V माइनस μ1U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/R1 प्लस μ1 माइनस μ2/R2। क्लियर है। अब हमें क्या करना है, यहां से माइनस कॉमन लेना बेटा, तो वो यहां आ जाएगा माइनस, और यहां से μ1, अभी एक बार इसको एज इट इज लेते हैं बेटा, μ2 माइनस μ1/R1, माइनस को कॉमन लिया यहां से, फिर नेक्स्ट स्टेप में करेंगे इसको। लो जी क्लियर। अब राइट साइड में से μ2 माइनस μ1 आ रहा है, लेफ्ट साइड से μ1 आ रहा है कॉमन, तो अगर कॉमन लें तो क्या आता है, μ1 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2। इतना आ गया बेटा जी। अब हम आगे चलते हैं, क्या आता है देखते हैं। आगे लिखने से पहले ये चीज ध्यान दें बेटा, ये जो सारा है 1/V माइनस 1/U दैट इज इक्वल टू 1/F, लेंस फॉर्मूला से हमने 10th क्लास में पढ़ा होता है ये। ठीक है बेटा, तो यहां तो आ जाएगा 1/F, और ये जो μ1 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। और क्या रिजल्ट आता है देखते हैं। तो बेटा रिजल्ट आता है आगे 1/V माइनस 1/U की जगह तो 1/F आ गया, और μ1 जो उधर था उधर जाके डिवाइड हो गया, μ2 माइनस μ1/μ1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2।
तो इस μ1 को इसके नीचे अलग, इसके नीचे अलग, सो 1/f μ2 by μ1 माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। यहाँ याद रखना है μ2 जो है डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मतलब ग्लास का, क्योंकि जो लेंस बना हुआ है कनकेव लेंस दैट इज मेड अप ऑफ ग्लास। और ये जो है μ1 रेयर मीडियम का है, और यहाँ पे रेयर मीडियम का है दैट इज एयर, एवरीवेयर इज एयर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में। तो μ2 by μ1 को सिंपली हम क्या लिख रहे हैं, म्यू लिख रहे हैं। बट ये याद रखना है, न्यूमेरिकल में थोड़ा सा अलर्ट रहें, देख लें कि डेंसर मीडियम कौन सा गिवन है और रेयर मीडियम कौन सा गिवन है बेटा, उसके अकॉर्डिंग ही डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर और रेयर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे। सो 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। सो दिस इज द रिजल्ट लेंस मेकर्स फॉर्मूला फॉर कनकेव लेंस। जैसा कि हमें पता है 1/f जो होता है दैट इज ऑल्सो पावर। सो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि भैया पावर के लिए ये फॉर्मूला है with the help of lens makers formula. So this is all about which I wanted to discuss बेटा। लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से करें बेटा, दोनों टॉपिक पे वीडियो को ध्यान से देखें, कनकेव लेंस के लिए भी लेंस मेकर फॉर्मूला और कन्वेक्स लेंस के लिए भी। कोर्स ऑफ रे अच्छे से देखें, ध्यान से समझें उसको, फिर ही आप समझ पाएंगे बेटा। टेक केयर बेटा, पढ़ते रहें।